हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ पार्लर स्टाइल हैंड वैक्सिंग का पूरा तरीका, आसान तरीका। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हाथों की वैक्सिंग कैसे की जाए, कौन सी वैक्स यूज़ करें, स्किन का कैसे ध्यान रखें। इस वीडियो में आपको शुरू से लेके एंड तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाऊँगी। हैंड वैक्सिंग क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। हैंड वैक्स जिसमें हाथों में अनवांटेड हेयर को आसानी से हटाया जाता है। इसमें स्किन स्मूथ और ग्लोइंग होती है। वैक्सिंग सिर्फ हेयर रिमूवर नहीं होती, डेड स्किन भी रिमूव करती है। जिस ये क्या फ़ायदे करती है, स्किन स्मूथ हो जाती है, डेड स्किन रिमूव होती है, जो टैन हो जाती है सन से वो कम होती है, हेयर ग्रोथ थिन होती है, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलते हैं, हैंड वैक्स साफ और नीट रहते हैं, स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग दिखती है। पार्लर में ये ट्रीटमेंट जल्दी और बहुत ही क्लीन तरीके से किया जाता है। आजकल तो लोग घर में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए मैं आपको ये आज प्रोसेस बता रही हूँ कि आप घर पे भी घर बैठे कर सकते हो। वैक्सिंग करने से पहले क्या-क्या तैयारियां करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पर सबसे पहले वैक्स हीटर, नॉर्मल वैक्स या एलोवेरा या रिका वैक्स, जो भी आप वैक्स करते हो वो पास में रखिए। और स्पूला जो नाइफ होता है वो रखिए। प्री वैक्स क्लींजर रखिए, वो ना हो तो अगर आप हैंड को वॉश करके आए वो करिए। पोस्ट वैक्स या जेल, स्मूथ लोशन ये रखिए। टाउल रखिए। क्लाइंट की स्किन क्लीन और ड्राई होनी चाहिए। अगर स्किन स्वेटी हो तो हल्का सा पाउडर लगा लेना चाहिए। यह सब पहले वैक्सिंग के पहले अगर आप बर्फ़ का 5-10 मिनट सेक करें तो वो भी सही रहता है। और क्लीन एक्सट्रूजन भी रखना चाहिए, वैक्स पट्टी होनी चाहिए। अब आप जो मेन प्रोडक्ट होते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्लाइंट के हाथों को प्री वैक्स क्लीनर से साफ करें। ये ना हो तो आप वॉश भी कर सकते हैं। फिर ऑयल और जो स्वेट रिमूव करता है वो लगा सकते हैं। और वैक्स को हमेशा मीडियम टेम्परेचर पर लगाएं, क्योंकि हॉट वैक्स स्किन को डैमेज भी कर देती है। सबसे पहले आप चेक भी कर सकते हैं कि अपनी वैक्स कितनी गर्म होती है कितनी नहीं। डायरेक्ट आप क्लाइंट के हैंड्स पे नहीं लगा सकते। होता है नाइफ, वो भी अगर वुडन का ले तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो आप लेते हो स्टील का वो बहुत नुकसान भी कर सकता है, वो गर्म भी लग सकता है। मैंने हैंड्स को वॉश किया है पानी से, ताकि जितनी भी डस्ट हो वो सारी निकल जाए। हाथों को बिल्कुल सुखा लीजिए, क्योंकि जितनी भी नमी रहेगी ना तो वैक्स करने में दिक्कत आएगी। सबसे पहले हाथों को अच्छे से सुखा लीजिए, मतलब ड्राई कर लीजिए हैंड्स को। ये देखिए इनके हेयर ग्रोथ। वैक्स स्ट्रिप को मैंने 2 कट कर लिया है, ताकि अगर खींचने के टाइम अगर दर्द ना हो, फर्स्ट टाइम क्लाइंट करवा रहा है तो उसी हिसाब से। और टेम्परेचर इतना ही रखें रूम के हिसाब से, ज़्यादा गर्म भी नहीं हो और ज़्यादा ठंडी भी ना हो वैक्स को। अगर वुडन का हो नाइफ तो बहुत अच्छा है। इतनी गाढ़ी भी नहीं हो कि लगे नहीं, और इतनी पतली भी ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्म लगे। वैक्स वैक्स चाहे रिका हो, हॉट हो या वाइट हो, पैटर्न और तरीका यही रहता है।
आपको अगर आपको एक बार वैक्स करनी आ गई ना तो आप कोई सी भी वैक्स कर सकते हैं। और जैसे लगाना बिल्कुल बिल्कुल जो ध्यान से जो लगाते हैं और खींचते हैं वो सब कुछ एक ही तरीका होता है। तो अगर आपको एक बार ये वैक्स करने आ गई नॉर्मली तो आप हर कोई वैक्स कर सकते हो। नाइफ से हेयर ग्रोथ की दिशा से बिल्कुल पतली लेयर में लगाए। अगर जिधर अपनी ग्रोथ जा रही है उस साइड से लगाए, बिल्कुल अपोजिट साइड उसको खींचनी पड़ती है। बहुत मोटी लेयर न लगाए क्योंकि इससे पुलिंग मुश्किल होती है। ऐसे ना कि आप बीच में से लगा रहे हो, आप नीचे स्टार्टिंग से लगाए या बिल्कुल ऊपर से लगाए। स्ट्रिप को हल्के से प्रेस करें और ध्यान रखें स्ट्रिप को रबिंग ना करें ताकि स्किन लाल ना हो जाए। हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिप को एक झटके से खींचना चाहिए। हाथ को स्ट्रेच रखें ताकि पेन कम हो। पूरे हाथ की वैक्सिंग करें इसी तरह बिल्कुल। ये देखिए एक ही बार में पूरे बाल अच्छे से निकल रहे हैं। क्लाइंट से आप पूछते भी रहिए कि अगर आपको वैक्स गर्म तो नहीं लग रही है कहीं। ऐसा ना हो कि उसको गर्म लग रही हो और आप उस पे लगाए जा रहे हो। क्योंकि वैक्स भी मतलब रूम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से और क्लाइंट के जो हेयर होते हैं उसके हिसाब से ही गर्म होता है। क्योंकि किसी किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, हल्की सी भी गर्म लगने पे बिल्कुल जल जाता है या फफोले साइड हो जाते हैं या कुछ भी। तो आप प्लीज़ कस्टमर से, ये क्लाइंट से पूछते रहिए कि आपको गर्म तो नहीं लग रहा है ज़्यादा। और जो स्ट्रिप लेती हूँ, वैक्स पट्टी ले रही हूँ, ये जिधर छोटे छोटे छेद है उधर से लगाइए आप। हाथ को बिल्कुल टाइट रखें। ऊपर बहुत सेंसिटिव स्किन होती है इसलिए पीछे से पकड़ ले और फिर छोटे छोटे पार्ट करके लगाए और फिर खींचे। जिधर आपके हेयर की ग्रोथ के हिसाब से आप लगाओगे तो एक भी बाल आपके टूटेंगे नहीं, ग्रोथ भी जल्दी नहीं होगी। मैं इनकी कर रही हूँ हॉट चॉकलेट वैक्स। हाथ को बिल्कुल स्ट्रेच रखें, पेन कम होगा। पूरे हाथ की वैक्सिंग करें, उंगलियां, अपर हैंड्स, एल्बो एरिया को अच्छे से कवर करें। अगर कुछ छोटे बाल रह गए हो ना तो दोबारा हल्की सी वैक्स लगा के उसको रिमूव कर सकते हैं। ज़्यादा टैनिंग अपने हैंड्स पे होती है तो यहाँ पे 2 बार वैक्स लगा के रिमूव करिए।
एक वन हैंड्स पे वैक्स कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने वॉश किया है, या टाउल से भी कर सकते हैं या मैंने स्प्रे करके किया है। उसके बाद आप लोशन लगा सकते हो या एस्ट्रिजन लगा सकते हो। एस्ट्रिजन इसलिए लगाते हैं कि इससे कोई इन्फेक्शन या खुजली वगैरह आपकी जो भी होता है वो ना हो। अब आप डिफरेंस देख सकते हो इस हाथ और इस हाथ में कितना फ़र्क है। ये देखिए, इतनी अच्छे से क्लीन तरीके से हैंड वैक्स हुई है। अब मैं इसी तरह दूसरे हाथ पे भी वैक्सिंग करूँगी। अगर मेरे हिसाब से आप बताए हुए तरीके से आप वैक्स करोगे ना, तो रियली में आपकी ग्रोथ 1-1.5 महीने से बिल्कुल भी नहीं आएगी। और आप धीरे धीरे अगर 2-3 महीनों से रेगुलर करोगे ना, तो आपके हेयर ग्रोथ भी बहुत थिन हो जाएगी। बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होता है, तो आप प्रैक्टिस प्लीज़ करिए, उसके बाद ही करिए। ऐसा ना हो कि गरम-गरम लगा रहे हो, आपको आइडिया नहीं हो। आप पहले धीरे-धीरे स्टार्टिंग से सीखिए, फिर करते जाइए। मेरे सिखाने का पर्पस ये है कि आप जिसका पार्लर आना नहीं होता है, प्लीज़ वो देख के कर सकती है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। कुछ हेल्पफुल हो आपके लिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ मुझे ये भी बताइए। वैक्सिंग करते टाइम में हमें कुछ गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसे वैक्स बहुत गर्म ना हो, और कहीं से कटे फिटे हो तो आप ब्रोकन स्किन पे हो तो वैक्स ना लगाए। 3 बार से ज़्यादा वैक्स एक जगह ना लगाए। रॉन्ग डायरेक्शन में वैक्स ना लगाए। सेंसिटिव स्किन पर बिल्कुल हर्ज यानी कि धीमे कम आंच में हो जो वही लगाएं। वैक्सिंग जहाँ-जहाँ वैक्सिंग हो गई है उसका देखो कितनी स्मूथ हो गई है स्किन, और शाइन भी कर रही है। तो वैक्सिंग करने के बाद हमें एस्ट्रिजन लगा सकते हैं, लोशन लगा सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। अगर ये कुछ भी नहीं मिले तो कोकोनट ऑयल ज़रूर लगा सकते हैं। आइस भी लगा सकते हैं, अगर किसी की ज़्यादा जलन हो तो आइस भी लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हैंड वैक्सिंग के बाद कितने साफ़ और स्मूथ और ब्राइट दिख रहे हैं। डेड स्किन भी रिमूव हो गई है और हाथ भी ग्लोइंग दिख रहे हैं। वैक्स करने के बाद हैंड्स को वॉश कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं हैंड वैक्सिंग करने के बाद कितने स्मूथ और ब्राइट दिख रहे हैं। वैक्स करने के बाद जेल लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, लोशन लगा सकते हैं, एस्ट्रिजन लगा सकते हैं, और अगर कुछ ना हो तो आइस ज़रूर लगा लें, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लें, कुछ भी लगाएं मगर लगाएं। अगर ये भी ना मिले तो कोकोनट ऑयल ज़रूर लगा लें, इसकी मसाज कर लें। अब ये देखिए आप। तो दोस्तों ये था कंप्लीट पार्लर स्टाइल हैंड वैक्सिंग ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए।